तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 1 के एपिसोड 2 को। उससे पहले गाइस जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था एक सुमित ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था सुहो के सामने एक सीक्रेट क्विस्ट खुल जाता है जिसका नाम है करेज ऑफ द वीक। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो अपने मन में कहता है बहुत पहले मुझे एक सपना आया था, एक ऐसा सपना जिसके अंदर मैं गेम खेल रहा था और हर फ्लोर में मॉन्स्टर को मारने के बाद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड लेवल अप भी कर रहा था। और ऐसे ही करते करते फाइनली जब मैं हाईएस्ट फ्लोर में जाके पहुंचा तो मुझे फाइनल बॉस मिला जिसके पावर से मैं भी डर गया था। एंड फॉर सम रीज़न मुझे पता चला कि फाइनल बॉस मेरा डैड है। और गाइस तुम लोगों को ये स्टोरी पहले ही पता होगा क्योंकि हम लोगों ने कवर किया है। जो भी हो, इसके बाद अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर सुहो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ के उसके मुंह पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है। और अभी बंदे को समझ में आ चुका है कि अगर उसकी डैड इस सिचुएशन में होते तो वो भी यही करते। बाय द वे सुहो के इस अटैक के वजह से ये मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और ये लड़की बच जाती है। एंड फिर सुहो अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसे पता है कि अनएवोकन लोगों के हमले में माना पावर कम होता है जिस वजह से उनका अटैक मैजिक बीस्ट को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकती। सो सुहो यही सोचता है कि क्या मैं जल्दबाजी में इस मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। और फिर अगले ही पल सुहो के आसपास के सभी चीजें रुक जाती है और ये देखकर बंदा तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि अचानक से ये टाइम कैसे रुक गया। एंड तभी सुहो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर सबसे पहले ये लिखा हुआ था कि सुहो ने सीक्रेट क्विस्ट यानी करेज ऑफ द वीक को कंप्लीट कर लिया है एंड वो एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुका है जिसे उसे एक्सेप्ट करना है। इसे देखकर सुहो को गेम जैसा फील होता है जिसे उसने पहले सपनों में देखा था। और अभी सुहो के दिमाग में यही चल रहा होता है कि इस सिचुएशन में रहकर इस चीज को एक्सेप्ट ना करने का कोई रीजन ही नहीं है। इसलिए सुहो बोलता है आई एक्सेप्ट। और इसे कहते ही यहाँ पर चारों तरफ रोशनी हो जाता है एंड अब सुहो सिस्टम का एक प्लेयर बन चुका है। और इस बार ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है जहाँ पर उसे जिंदगी एक ही बार मिलेगा। एंड गाइस तुम लोग सुहो का स्टेटस विंडो स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और अब सुहो के सामने न्यू क्विस्ट भी अपियर हो जाता है। जो होता है उसके सामने ये जो मिस्ट बर्न है यानी मॉन्स्टर उसे डिफेक्ट करना होगा। इसके बाद सुहो को इन मिस्ट बर्न के रैंक को भी दिखाया जाता है जिनमें से एक मिस्ट बर्न डी रैंक एवोकन है। और फिर सुहो चिल्लाते हुए इस लड़की को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। एंड अभी बेसिकली सुहो के सामने एक डी रैंक एवोकन मिस्ट बर्न है और दो अनएवोकन मिस्ट बर्न ओपोनेंट मौजूद होता है। और फाइनली अब यहाँ पर बैटल शुरू हो जाता है जहाँ पर सबसे पहले दो मिस्ट बर्न सुहो पर हमला करता है। एंड सुहो खड़ा था फायर एक्सटिंग्विशर लेके और इसी से ही वो एक मिस्ट बर्न के मुंह पर ब्लो दे मारता है और दूसरे वाले के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है जिससे ये मिस्ट बर्न सीधा ऊपर छत में जाकर टकराता है। एंड इस टाइम सुहो अपने इस लेवल के पावर को देखकर खुद ही शॉक था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुहो ने दो अनएवोकन मिस्ट बर्न को हरा दिया है जिससे उसका लेवल भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी सुहो के सामने एक डी रैंक एवोकन मिस्ट बर्न मौजूद है। बट इससे पहले सुहो के सामने नोटिफिकेशन आता है क्या आप इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करते हो। लेकिन सुहो कुछ भी नहीं करता बल्कि वो सीधा जाकर इस एवोकन मिस्ट बर्न के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। बट हम देखते हैं कि इस मुक्के से इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर सुहो तो चौंक जाता है कि अटैक पड़ने के बाद भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि ये मिस्ट बर्न सुहो के क्लोज में आकर अपने पंजों से उस पर अटैक करता है। सुहो इसे डॉज तो कर लेता है लेकिन अगले ही पल मिस्ट बर्न फिर से अटैक करके सुहो के छाती पर स्क्रैच कर देता है। इसके बाद सुहो इस मिस्ट बर्न के छाती पर पैर रख के उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। और अभी सुहो अपने आप को जख्मी देखकर मन में सोचता है कि इसने मुझे घायल कर दिया तो क्या मैं इसके जैसा ही एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। लेकिन अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। तभी हम देखते हैं कि जिस जगह पर सुहो को स्क्रैच आया था उस जगह पर हील होना शुरू हो जाता है ड्यू टू लॉन्गेविटी। इसे देखकर सुहो थोड़ा हैरान होता है कि इस चीज को उसने अपने स्टेटस विंडो पर देखा था। और जब वो ये सब सोच रहा था तब ये मिस्ट बर्न फिर से उस पर हमला कर देता है। लेकिन ये देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है अगर मैं इस डी रैंक एवोकन से कमजोर हूँ तो इसका मतलब मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। सच में मैं अभी एवोकन हुआ हूँ और मुझे इतना घटिया रैंक मिला। और अभी ना ये मिस्ट बर्न सुहो के बहुत ही क्लोज में आ चुका था। सुहो सोचता है
क्या मेरा गेम ओवर होने वाला है। बट तभी उसे अपनी रिवॉर्ड के बारे में याद आती है एंड फिर वो अपने रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है, जिससे उसके स्टेटस पॉइंट 5+ और स्ट्रेंथ पॉइंट 3+ बढ़ जाता है, जिसके बाद उसका स्ट्रेंथ 11 से हो जाता है 14 एंड वो इस मिस्ड बन के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे ये मिस्ड बन उससे दूर हो जाता है। लेकिन सुहो यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो सीधा और एक जोरदार ब्लो दे मारता है। एंड गाइज इस पॉइंट में लग रहा था कि मिस्ड बन का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से हम देखते हैं कि इस मिस्ड बन को कुछ भी नहीं होता। उल्टा ये मिस्ड बन सुहो पर फिर से स्क्रैच दे देता है और अभी सुहो अपने मन में सोचता है कि मैं अपने स्ट्रेंथ पॉइंट को इंक्रीज करने के बाद भी इसे नहीं हरा पाया, तो फिर मुझे इस बार रिवॉर्ड में मिले हुए सभी स्टैट पॉइंट को स्ट्रेंथ में लगाना होगा। और वो ऐसा ही करता है और फिर से इस मिस्ड बन के मुंह पर, पेट पर, हर जगह लगातार ब्लोज दे रहा होता है, जिससे ये मिस्ड बन बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन सुहो यहीं पर भी नहीं रुकता, वो एक फाइनल ब्लो उस पर मार के उसका गेम ओवर कर देता है। और फाइनली सुहो ने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी उसके सामने आ जाता है। इसके बाद सुहो आराम से एक जगह पर बैठता है और कहता है आखिरकार मैं जीत गया। एंड फिर बंदा अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है इसी के साथ मैं अब एक एवोकेनर बन गया हूँ। बट तभी बंदे को एक ऑरा फील होता है, लेकिन सुहो अपने मन में कहता है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब एक एवोकेनर बन चुका हूँ तो मैं लोगों को बचा सकता हूँ। आई कैन सेव द पीपल एंड सॉल्व द क्राइसिस। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग और एक मिस्ड बन को देखते हैं जो अपने शॉट को लेकर उसी स्कूल की तरफ जा रहा होता है जिस जगह पर सुहो ने थोड़ी देर पहले ही फाइट की थी। इसके बाद ये मिस्ड बन एक लंबी छलांग लगाता है और जैसे ही सुहो खिड़की से बाहर देखता है तो ये मिस्ड बन अपना तलवार लेकर उसके सामने खड़ा होता है, जस्ट लाइक सरप्राइज भी मदरफकर। एंड इस मिस्ड बन का रैंक होता है C और वो सुहो पर अटैक कर देता है, जिससे इस जगह पर एक ब्लास्ट हो जाता है। एंड इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड एनिमी रिलेटेड कुछ भी सवाल आप लोगों को अगर मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई नो वीडियो थोड़ा सा छोटा है, उसके लिए सॉरी, मैं कोशिश करूंगी वीडियो के लेंथ को बड़ा करने की। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।